शिव बाबार दिन आज बाबार अव्यक्त महावाक्य शुणा। इस संगम समय रे सबुठु ऊंचा स्वयं भगवान आमर पिता बनीगले। जिते पिता बनुचंते आम पिला मान को निश्चिंत सम्राट बने दे, जाको सारा संसार खोजी पारे। एते बड़ विद्वान पंडित मान, एते बड़ महारथी मान, जो माने वीआईपी आत्मा मान, से माने मध्य भगवान को चिन्ह पारले। किंतु संगम समय रे आमर सबुठु बड़ श्रेष्ठ सोमान होचे मो भगवान कर संतान अटे। इस सोमान द्वारा प्रत्येक समस्या ठार मुक्त हो पारिबा। सबुजाक विघ्न ठारू आमे पार को जाई पारिबा और सबुजाक समस्यार समाधान हो पारे। आज को सोमान स्थित हवा मो स्वयं परमात्मा डायरेक्ट संतान। आज तारीख होचे 2 नवंबर 2025 मुरली रिवाइज डेट 31 अक्टोबर 2007 मुरली। बाबा कहे अपनी श्रेष्ठ सोमान के फकूर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। हे गले निश्चिंत सम्राट केमती हवा। आज बाबा कले श्रेष्ठ सोमान नशा रे तार फकूर रहिबा असंभव को संभव करिया वाला निश्चिंत सम्राट है जीवा। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के श्रेष्ठ सोमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा का को देखु चलते श्रेष्ठ सोमानधारी पिला मन। हर एक बच्चे का सोमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं। बाबा को मोर प्रत्येक पिला मानकर सोमान इतने विशेष अटे। सारा संसार भितर कौनसी आत्मार से प्रकार सोमान करना। आप सभी विश्व के आत्माओं के पूर्वज भी हो तो पूज्य भी हो। सारा विश्वर आत्मा मानकर आमे आत्मा माने पूर्वज अटंते पूज्य आत्मा। पूर्वज माने कोठी बसचंते कोठी बसचंते वृक्षर कोठी बसचंते। कल्प वृक्ष बुद्धि रे आसला पूर्वज आत्मा कोठी बसचंते गछर मूल रे बसच। तो बाबा कहे कि सारी सृष्टि के वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारा वृक्ष रे जदि आमे पानी दबार अछि तो कोठी दउचंते मूल रे एका दउछ। सेमिति सारा कल्प वृक्षर प्रत्येक आत्मा मानकर आमे आधार मूर्त अटन। कारण आमे गछर मूल रे बसछ। आम सहित किए अछंते बाबा अछंते। तो बाबा के सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। सारा विश्वर पूर्वज आत्मा और प्रथम रचना आमे सब ब्राह्मण अटंते। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखकर खुश होते हैं। बाबा पिला मानकर विशेषता को देखिले पूरा खुशी हो जाउछ। किंतु आमी निजर विशेषता स्मृति रे रखुचंते। मु कार संतान अटे भगवान कर संतान अटे पूर्वज आत्मा अटे।
पूज्य आत्मा अटे। तो बाबा की चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान है, दुनिया के हिसाब से विशेष है, जो प्रकृति जीत भी बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए। बाबा कहले आजिर सबुठु बड़ को माने वैज्ञानिक माने, जाको साइंसदान बोली कहते। तो बाबा कहले से आत्मा माने दुनियार हिसाब रे प्रकृति को जीत कर देले। केमते चंद्रमा पृष्ठ रे पहुंचे गले। तो बाबा कहे लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। भले चंद्रमा पृष्ठ रे पहुंची गले, किंतु मु ज्योतिर्बिंदु आत्मा अटे, आत्मा को जानी पारे कि ना। तो बाबा के यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु को जानता है ना। यदि गोटे छोट पिलाटा भी आसिक बसीगले से निजक कौन कहे मु आत्मा। तो बाबा के फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ, से नशा सहित और निश्चय सहित कहे जे मु आत्मा। कितने भी बड़ी महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, और माताएं फलक से कहती है हमने किसको पा लिया। आज बाबा को चाहे बड़ बड़ महात्मा माने भी अच्छा, किंतु तांको तुलना रे एटी को माने बसचंते भोला भाला माता माने बसचंते, किंतु से माने भी नशा सहित कहते आमे कहा को पाई गलु, बाबा को पाई गलु। तो बाबा के हमने परमात्मा को पा लिया है ना। भगवान को जदि पाई गले सथरे पाई छंते ना ना। हाँ निश्चय नशा अच्छे ना खाली कहते निश्चय अच्छे। तो बाबा की महात्माएं क्या कहते हैं, भगवान को पाइबा पाई महात्मा माने कौन कहते। साधु संत मान पाखक जावा, जो माने तपस्या रथ ऋषि मुनि मान पाखक जावा, से पचारिबा भगवान को पाइल, से कौन कहे पाइलु ना ना। तो बाबा के परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। साधना तो करछु, तपस्या तो करछु, किंतु भगवान को पाइबा बहुत कष्ट। किंतु आम पिला मान तो पूरा सहज है ना। तो बाबा की प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, जो मैंने घर गृहस्थ भितर रोचते से मैंने सारा संसार को चैलेंज कर चैलेंज दौरान हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं। घर गृहस्थ भितर रही के पुरुष स्त्री मिसिकी रही के आम पवित्रतार व्रत को धारणा कर पूरा चैलेंज दौन को सारा विश्व को। तो बाबा कहते क्योंकि हमारे बीच में बाप है, पवित्रतार धारणा पे सहज है। कौन पे सहज है, आम मध्य बाबा अच्छा। तो बाबा के इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पवित्रतार धारणा पे सहज है कौन पवित्रता हूँ आत्मार निजस्व धर्म अटे। तो बाबा के पर धर्म मुश्किल होता है और स्वधर्म सहज होता है। परर धर्म कष्ट है पारे, किंतु आत्मार निजर धर्म सबुठ सहज अटे। आत्मार धर्म कोटा पवित्रता अटे। तो बाबा के लोग क्या कहते हैं, पवित्रता पाई दुनिया वाला कौन कहते कौन कहते। तो बाबा के आग और कपूस
साथ में नहीं रह सकते हैं। कौन ना लोक मान जो निआ और तुला मिसिकी रही पारिबे, किंतु ये बाबार पिला माने कौन कहते रही पारिबे? तो बाबा के बड़ा मुश्किल है और आप सब क्या कहते हो, बहुत सहज है। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी बड़ा सेठ हो, स्वामी हो, लेकिन एक अलग को नहीं जाना है। यज्ञर आरंभ रे पिला माने सुंदर ऊपर गीत गाउतले कोटा, केते बड़ बड़ भी सेठ हुंतु, केते बड़ साहूकार हुंतु, किंतु क्या को चिन्ह नाते, अलग बाबा को जाने नाते। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया और पा लिया। छोटो छोटो ज्योतिर्बिंदु आत्मा को जानी ना, किंतु आम पिला माने जानीदे जानीदे आ बाबा को पाईगल। सतरे पाई ना पाई। तो बाबा के इतना निश्चय और फकूर से बोलते हो, असंभव भी संभव है। एतिकी नशा से तो कोचन, फकूर से तो कोचन, आम पे असंभव भी संभव बटे। कोथिपाई जेतु बाबा मो सहित अच्छा, मु परमात्मा कर संतान अटे। तो बाबा के बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होता है। बाबा जी तो देखुचन मोर प्रत्येक पिला मान विजयी रतन अटन। विजय कौन पे मिलला आत्मा को, जेतु भगवान मोर साथी रे अछन, जा से तो भगवान अछन्ते तार विजय तो निश्चित है। तो बाबा की हिम्मते बच्चे मदते बाप है। पिला माने टिके साहस कले हजार कदम आगु को बढ़ेवा पाए, मदद दबा पाए बाबा बंधा अटन। तले हमको विजय तो सुनिश्चित है। तो बाबा के इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज भी है तो संभव भी होगे। जोटा दुनिया पे असंभव अटे, जोटा दुनिया पे कष्ट अटे, सेटा आम पिला मान संभव भी अटे तो सहज भी अटे। फकूर रहता है हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे। बाबा के सेति की नशा, सेति खुशी व सेति फकूर रोचे के मुकार संतान अटे, स्वयं भगवान कर डायरेक्ट संतान अटे। तो बाबा के इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से बचे हुए हो। डायरेक्ट भगवान का संतान हवा कारण से नशा से निश्चय रहिबा कारण आज हम माया ठार बंचीगल, जे तो परमात्मा कर संतान बनीगल। बाबार संतान बनिबा अर्थात आज्ञाकारी हवा, श्रीमत प्रमाण चलिबा, आ से पिला माने सहस्रे माया उपरे विजय प्राप्त कर दे, माया ठू बंची पारे। तो बाबा के बच्चा बनना अर्थात सहज ही बच जाना। भगवान पर संतान बनिबा तार अर्थ होचे सहस्रे माया ठार बंची जीवाटे। तो बच्चे हो सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। बाबार संतान हेले सबुजाक विघ्न और समस्या ठारो आमे बंचीगले ना आसुचे समस्या विघ्न सब आसुन। आसिले भी कौन भावुचन आम साथी के भगवान अच्छे ना। तो बाबा की अपनी इतनी श्रेष्ठ सुमान को जानते ही होना क्यों सहज है। इतने बड़ा श्रेष्ठ सुमान डायरेक्ट भगवान का संतान बनेगा तो बाबा के क्यों सहज है, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। बाबा जदि शांतिर सागर आम सहित साथ रे अछन, कमाइंड रे अछन,
आत्मा भितर शांतिर शक्ति आसीगला से साइलेंसर शक्ति कौन करिपरिବ परिवर्तन शक्ति को कार्य रे आनी परिବ नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हैं शांतिर शक्ति द्वारा नेगेटिव को मध्य पॉजिटिव रे परिवर्तन करि परिबा तो माया कितना भी समस्या के रूप में आती है लेकिन आपके पास क्या है बाबा कहले माया केते बड़ विकराल रूप रे आसे समस्या रूप रे आसे किंतु आम सहित को शक्ति अच्छी को शक्ति अच्छी कौन शक्ति अच्छी तो बाबा की आप परिवर्तन की शक्ति से साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना लेते हो शांति शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति द्वारा जिते बड़ भी समस्या को आम समाधान स्वरूप बने परिबा तो कारण को निवारण रूप में बदल ही लेते हो है ना इतनी ताकत जिते सब कारण आसूची ताको निवारण रे चेंज कर दे समस्या को समाधान रे परिवर्तन कर बाबा कहले एतिकी पावर अच्छे अच्छे पिला मान के भीतर ना नहीं अच्छे ना कारण भीतर बेसी भावुचंत ए कारण से कारण से कारण बाबा कहले निवारण स्वरूप हो तो बाबा की है इतनी ताकत कोर्स भी तो कराते हो ना जदि कौन से नास्ति सूचक दृश्य सामने आसचे तो पिला माने सुंदर रूप में बुझे दौन ना ना कौन बुझाऊँ नेगेटिव को मध्य पॉजिटिव रे चेंज कर बाबा के लिए कोर्स करे दौच तो बाबा के नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो यह परिवर्तन शक्ति बाबा द्वारा वर्षे में मिली है बाबा द्वारा बहुत प्रकार शक्ति गुण ज्ञान ये सब जाक वर्षा रूप में मिलगला जब संपत्ति रूप में मिलगला तापे यूज करने पूरा सहज तो बाबा की एक ही शक्ति नहीं है सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षा के रूप में मिलता है गोटे मात्र परिवर्तन शक्तिया का नहीं बहुत प्रकार शक्ति अच्छे जो शक्ति सब बाबार संपत्ति रूप में आत्मा को मिलेगा को शक्ति मिली शोवा शक्ति समयवा शक्ति निर्णय कर शक्ति ना ना 8टा शक्ति सहित परिवर्तन कर शक्ति साइलेंस शक्ति ये सब संपत्ति अटे कहार बाबार तो बाबा की इसलिए बाप दादा हर रोज कहता है क्या कहता है प्रत्येक दिन बाबा हमको क्वेश्चन कौन क्वेश्चन बाबा की हर रोज मुरली सुनते हो ना प्रत्येक दिन बाबा राम मुरली शुणुचंते ना ना सुनचंते तो बाबा के हर रोज बाप दादा यही तो कहता है मुरली रे प्रत्येक दिन बाबा कौन कहते मुरली जदि शुणुचंते प्रत्येक दिन मुरली रे बाबा कौन कहते मीठे बच्चे कहते आ कौन कहते मुझे याद करो कहते आ कौन कहते खाली बाबा को मन पकेवा बाबा से तो क्या मन पकेवा तो बाबा को याद करो वर्षे को याद करो बाबा को मन पकेवा बाबार संपत्ति को मन पकेवा स्वर्गर संपत्ति ना संगम जुगर संपत्ति कोटा गुण शक्ति और ज्ञान तो बाबा की याद भी सहज क्यों आती है बाबा एते मने पड़े कौन पाए दुनिया रे क्या मन पकेगा जे दौचे जा सहित संबंध अच्छे जो प्राप्ति होचे ताको मन पकाउछन्ते सेमती बाबा को कौन पे मन पकाउछन्ते बाबा द्वारा आत्मा की प्राप्ति होचे इसलिए बाबा कहते बाबा की याद भी सहज क्यों आती है जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाबा की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है जो बाबा ठार जो वर्षा मिलुचे
से संपत्ति जदि मन बुद्धि आसीगला से संपत्ति दबा वाला बाबा भी सहज रे मन पड़ते। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकूर रहता है, दिल में गीत गाते हो। पिला मानकर हृदय रे गोटे मात्र गीत बाजु फकूर गीत। से गीत कोटा बाबा मिलला परे को गीत बाजुच पाना था सो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना। ना बाबा कोयला पर बाजिल ना आगुर बाजुला। तो बाबा की फकूर तो है ना, जितना इस फकूर से रहेंगे फकूर की निशानी बेफिक्र होंगे। बाबा के लिए जी नशा सहित रहा को नशारे रहा बाबा मिलगले सबकि मिलगला तो जीवन पूरा निश्चिंत बनीजी। तो बाबा की अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो उसका कारण क्या? बाबा के लिए जदि कौन सी प्रकार के आमर संकल्प रे, आमर शब्द रे, आमर संबंध संपर्क भितर, आमर कर्म भितर जदि किछि भी चिंता रोचे तार अर्थ कोटा चिंता अच्छे ना नहीं अच्छे नहीं अच्छे कौन पे चिंता अच्छे गोटे पटे बाबा मिलगले हेले भी कुछ ना निश्चिंत ना आमको चिंता अच्छे तार अर्थ बाबा मिलगले तार नशा ना से स्मृति रो जे मु कहार बनइली मते किए निजर कले जी स्मृति रही नशा रही फकूर आ नशा रही फिकर ठार फारिग हो निश्चिंत सम्राट हो पार। इसलिए बाबा के बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है ना। बोलो बेफिक्र बादशाह हो। बाबा को देखले सब निश्चिंत स्थिति आ जाऊँ। बाबा जो कुछ बच्चे मुझे हर चिंता दे दो पिला मैंने पूरा निश्चिंत हो जाए बाबा ठू बुद्धि हटिला आउे चिंता आसी जाए। बाबा कुछ मोर पिला माने एवं तो निश्चिंत सम्राट हो गल ना सतरे होती ना ना। बाबा तो देखुं पिला मान को रूप निश्चिंत सम्राट रूप। तो बाबा के हे तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है बाबा के लिए निश्चिंत हो ना केबे केमती टिके टिके चिंता आ जाऊँ कहबा माता मन टिके टिके चिंता आना ना आ जाऊँ ना। बाबा के अच्छा है जब बाबा बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है। जमी दुनिया रे गोटे छोट पिला को देखिए से पिलार कौन सी चिंता ना कौन पे चिंता ना सब जगह चिंता नवा बेले तार पाखे बापा बस ना बापा माँ को चिंता रहा पिला पाखे किसी चिंता ना किंतु एठी हमर बाबा का निश्चिंत पहले आम पिला मैंने केमती रहा पूरा निश्चिंत रहेगा। तो बाबा के बाप दादा ने तो कह दिया सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है बाबा को दे दो। पूर्व रविवार मुरली बुद्धि आसला बाबा कौन कहते पिला माने सारा बोझ जिते भी प्रकार बंधन अच्छे बोझ अच्छे चिंता अच्छे सब क्या दे दियो बाबा को दे दियो। देचंदे ना ना देदेले बाबा को सब आत्मा पूरा लाइट है। तो बाबा के बाबा तो सागर है ना बोझ सारा समा जाएगा। बाबा कहले मत जिते बोझ भी देले मो भीतर समय हो कौन पे मो सागर अटे जमी सागर भितर सब जाक समय जाऊे सेमती बाबा भितर समय जाए खाली हमको दबा को बाकी अच्छे माना। तो बाबा के कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत है? बाबा जो पिला मानकर गोटे गीत शुणुंटे बाबा भी टिके हसी दौरान ताले आम को गीत गाँव गीत शुण के बाबा हसुवे आमर भल गीत ना आ को गीत
को गीत गाउछन्ते। तो बाबा कहते क्या करे कैसे करे, कभी कभी तो गाते हो ना। बाबा कौन करी केमती करी एते सब चिंता एते सब बोझ, बाबा सब बेले न गाइले भी केबे केमती गाउछ ना ना, एतरे तो हाँ करवा ना ना, केबे किंतु गाउछन्ते। तो बाबा कहते बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साखी दृष्टा की स्थिति के सीट पर सेट हो जा। बाबा कहले जदि कौन सी प्रकार क्वेश्चन पेपर आसला, मनरे प्रश्न उठिला, सेठी को सीट रे बसी पड़िबा, साक्षी द्रष्टार सीट रे निजक सेट करदब। से साक्षी द्रष्टार जोटा स्वरूप सेटा भी केतले आसे, जदि बाबा को साक्षी बने आम से साक्षी द्रष्टार स्थिति रे स्थित हो पारे। और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, से साक्षी द्रष्टार सीट रे बसी पड़ले, बाबा को साथी बने देले, आ सामने जो प्रकार खेल भी देखुचन, बाबा कहले खेल को देख मजा आसब। किंतु आम कौन भावुन खेल से तो पूरा समुद्र आसी जाऊन ना, साक्षी द्रष्टार स्थिति एका बनो। इसलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जा। आत्मा को तीन काल जना पड़गला, आदि मध्य अंतर ज्ञान, तीन काल को जानिके से सीट रे बसीगले। तीन काल हमको कौन शिक्षा दौचे, जोटा भी होचे सब कल्याण आका अच्छे, मंगल आका अच्छे, जोटा भी अतीत है बिंदु लगे दियो, आगु को बढ़। तो बाबा की त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जा। सीट से नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो। साक्षी दृष्टार सीट रो, त्रिकालदर्शीर सीट रो आत्मा तल को खसी जाउछि, तार स्थिति अपसेट हो जाउछि, उदास हो जाउछि। जते प्रश्न भितर जीवा सेतिकी स्थिति उदास का हम। तो बाबा कहते सेट रहो, अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन चीजें बच्चों को परेशान करती है? पुरुषार्थी जीवन भितर वो तीनटा जिनस हमको परेशान कर। वो तीनटा जिनस कौन कह, समस्त अनुभव तो अच्छे ना। व्यर्थ संकल्प आसुचे नाव कौन होचे जोटा आत्मा को परेशान कर, वो तीनटा जिनस शुक्रवार होनी आलस्य अलबेलापना साव कौन होचे। तो बाबा के एक है चंचल मन, सेकंड है भटकती बुद्धि, थर्ड है पुराने संस्कार। बाबा कहले फास्ट होचे आमर चंचल मन, गोटे विचार स्थिर आकार, गोटे गोटे सेकेंड आमर विचार परिवर्तन हो। चंचल मन आ बुद्धि आमर भटकुचे, कोटी भटकुचे जोटी बुद्धि लगिकी अच्छे से भटकुचे। तृतीय जिनस हूँ पुराना स्वभाव संस्कार, आ भितर प्रत्येक पिला मैंने आज परेशान ना। तो बाबा के बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है, पता है कौन सी बात है? हाँ जी, बाबा पिला मंत्र कथा सुन के हसुंत ना। बाबा को जो कथा देखले बाबा हसुंत, गोटे कथा थिला कौन करी केमती करी को प्रकार कर, आउ को कथा एमती कौन कर। तो बाबा कहते ही बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना, किसी जदि भूल हो गला भटका हो गला बाबा को कौन कहते, बाबा मु कौन करी, मोर पुराना स्वभाव संस्कार आका। तो बाबा तो मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया है। से पुराना स्वभाव संस्कार को जदि मोर संस्कार कहते तार अर्थ ताको निजर करके रखते, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जोड़े मोर स्वभाव संस्कार तो मोर ऊपर तो अधिकार आसीगला ना। से पुराना स्वभाव संस्कार आम तो छाड़ी जीव कि ताको मोर अधिकार देला।
तो बाबा कहते जो पुराने संस्कार को मेरा बना दिया, मेरा तो जगह लेगा ना। जे पुराना स्वभाव संस्कार को जदि मोर बने देले, से मोर कौन करिब, जगह भी तो निजर नब। तो क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है ये मेरा संस्कार है, जोटा को मोर संस्कार बोली कहते, गोटे ब्राह्मण आत्मा कही परिव कि ये सबू जाक मोर संस्कार है, कही परिव ना। तो बाबा कहते मेरा मेरा कहाँ है, तो मेरे ने अपनी जगह तो बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते हैं कि पुराना स्वभाव संस्कार को आम ब्राह्मण माने मोर बोली कही परिवा। जे पुराना स्वभाव संस्कार कार है, रावण रहा। तो बाबा के पास्ट जीवन का संस्कार है, शुद्र जीवन का संस्कार है। जहाँ भी मोर स्वभाव संस्कार कहते ये सबू जाक पुराना जीवन संस्कार है, शुद्र जीवन संस्कार है। किंतु आम शूद्र जदि ब्राह्मण हो गले, गोटे ब्राह्मण केबे कही परिबन इटा मोर स्वभाव संस्कार है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन के तो नहीं है ना, तो मेरा मेरा कहाँ है, वो भी मेरे अधिकार से बैठ गया है। ये तो निजर दुर्बलता को कमजोरी को मोर स्वभाव संस्कार कहते से अधिकार से तो बसी जाऊँ क्या भितर, आम जीवन भितर। तो आज कौन करिबा, कौन करिबा, पुराना जीवन संस्कार को पूरा छाड़ीबार अछि। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार को जानते हो ना। यदि पुराना स्वभाव संस्कार को छाड़ीबा, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संस्कार कौन, बाबा कहले ताकू जानिछ ना ना, जानते आम। तो बाबा कहते ये संस्कार जिनको आप पुराना कहते हो वो भी पुराने तो नहीं है। बाबा के लिए जो संस्कार को हमें कुछ पुराना स्वभाव संस्कार, बाबा के लिए पुराना संस्कार के आप तो श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने के पुराना संस्कार कौन सा है, हम श्रेष्ठ आत्मा मानकर पुराना पुराना संस्कार क्या कहबा, क्या कहबा। तो बाबा के अनादि और आदि संस्कार है। सबुठ पुराना होची अनादि संस्कार, आत्मार आदि संस्कार है। ताले अनादि आदि संस्कार को प्रकार है, श्रेष्ठ है। तो बाबा के तो ये द्वापर और मध्य का संस्कार है। जाको कुछ पुराना स्वभाव संस्कार, बाबा के लिए को समय संस्कार, सृष्टिर मध्यर संस्कार, द्वापर जुगर संस्कार, सत्य तृतीयार संस्कार आकाना, परम धाम आत्मार संस्कार आकाना। तो बाबा के मध्य के संस्कार को क्या करें, जोटा आमर पुरुषार्थ रे विघ्न रूप होचे, मध्यर संस्कार आत्मा भीतर आसी जाउचे, बाबा के तापे कौन करे, केमती ताको समाप्त करे, तापे विधि कोटा। तो बाबा ने कहा बाबा की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। यदि बाबा आम सहित अच्छा, बाबार मदद द्वारा से मध्यर संस्कार को समाप्त करवा, बाबा के किसी भी कष्ट ना पिला मान से सहज हमको अनुभव कर केमती अनुभूति हम, बाबार साथ द्वारा। तो बाबा कहते परंतु होता क्या है, बाबा साथ रही सब जाक समाप्त हो होचे कौन, बाबा साथ रे रोचंते ना ना। बाबा जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते हो। बाबा जो सब बेले आम सहित कंबाइंड रूप से अच्छा, किंतु कंबाइंड रूप से जानिकी भी आम बाबा द्वारा सहयोग नहीं पारुना। तो बाबा कहते कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। यदि बाबा और मु दिजन जाक मिसिकी अच्छो, तले समय अनुसार
मत सहयोग मिल का द्वारा बाबा द्वारा। लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य का संस्कार महान बन जाता है। समय अनुसार बाबा द्वारा साहाय्य न नवा कारण मध्यर संस्कारटा आत्मा भितर आसीगला। जमती आत्मा भितर महान संस्कार बनीगला। किंतु एबे कौन करिबा? बाबार सहयोग द्वारा मध्यर संस्कार को समाप्त करिबा, अनादि आदि संस्कार को धारण करेगा। बाप दादा जानते हैं सभी बच्चे बाबा के प्यार के पात्र हो, अधिकारी हो। बाबा कहले मोर प्रत्येक पिला माने मोर स्नेहर पात्र अटल, मोर प्रत्येक गुण शक्ति संपत्तिर अधिकारी आत्मा। बाबा जानता है प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हो। बाबा पाखे दौड़ी दौड़ी आसुचंदी को कारण बाबा प्रति स्नेह अच्छे ना। तो बाबा के चाहे विदेश से आए हो चाहे देश से आए हो, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुँचे हो। कितने दूर दूर जाके पहुँचुचन को आकर्षण द्वारा परमात्मा का स्नेहर आकर्षण रहे। तो बाप दादा भी जानते कि प्यार में तो मेजोरिटी पास हो, वो सब्जेक्ट पास है कि नहीं, कि वो सब्जेक्ट सब पास। बाबा प्रति स्नेहर सब्जेक्ट प्रत्येक पिला माने पास। तो विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। स्नेहर डोरी रे बांधी है कि बाबार सामना रे पहुंच जाओ। तो बाबा की यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाली है। दुनिया रो कौन सी दैहिक स्नेह हृदय को आराम दबल, किंतु भगवान का स्नेह परमात्मा का स्नेह हृदय को पूरा आराम दे दो छे। अच्छा, जो पहली बारी यहाँ पहुँचे है वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था याद है? होमवर्क बाबा मन को पूछो, टीचर अटंत ना बाबा, पिला मन को होमवर्क मन पकड़ मन अच्छे कि कौन घर काम देते बाबा पूर्व रविवार मुरली मन नहीं, काक भी मन नहीं। कारण को निवारण करिब, प्रत्येक समस्यार समाधान करिब, आशीर्वाद दब, आशीर्वाद समस्त ठारो नब। मन पड़ला? तो बाबा ने कहा बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है। घर काम जदि मन नहीं तो घर काम के करना। तो बाबा कहले केते पिला मानकर रिजल्ट भी बाबा पाखक आसे, सभी की रिजल्ट नहीं आई है। पिला मान तो मन में करेंगे कौन ना नहीं, बहुत पिला मान का रिजल्ट भी बाबा पाखे पहुँचे नहीं। कोई की कितनी % में भी आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा यह चाहता है सब पूजनीय आत्माएं हो। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। बाबा कहले आम सब पूज्य आत्मा मान, पूजनीय आत्मा मान। आमर मूल विशेषता कोटा समस्त को आशीर्वाद दबाते। तो आप सभी जानते हो हम सभी पूजनीय आत्माएं हैं। यह दुआ देना और दुआ लेना अंडरस्टूड तो हो जाता है ना। यदि आशीर्वाद दबा तले मिलिबो कोटा समस्त आशीर्वाद मिलिबो। जो दुआ देता है, जिसको देता है, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ तो निकलती है ना। जहाँ तारो आशीर्वाद में दौचंते जहाँ तले से आत्मा ठारो हृदय आम प्रति आशीर्वाद निश्चित रूप से आसीजिव। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका जो निजी संस्कार है यह दुआ देना है। बाबा के लिए हमारा निजी संस्कार
आत्मार स्वाभाविक संस्कार कोटा अटे समस्त को आशीर्वाद दबा आशीर्वाद नवा अटे। तो अनादि संस्कार है दुआ देना। और जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहा है तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का दुआ देना ये तो नेचुरल संस्कार है। आमर जड़ मूर्ति एबे पर्यंत जदि भक्त मान को आशीर्वाद दौचे से जड़ मूर्ति सब चैतन्य रूप में कोठी बसंत कोठी बसंत बाबा सामने बसंत। तो बाबा के लिए से चैतन्य आत्मा मानकर संस्कार भी कौन हवा दरकार समस्त को आशीर्वाद दबाट है। इसको कहो मेरा संस्कार है। बाबा कहले जो कहते मोर स्वभाव संस्कार का कहब मोर संस्कार समस्त को आशीर्वाद दबा और समस्त ठारू आशीर्वाद नवा। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल नेचर हो गया है। बाबा कहले मध्य काल जोटा स्वभाव संस्कार सेटा को आत्मा जमती निजर बने दे स्वतः प्रवृत्त रूप से नेचर ही काम किंतु ना संगम नेचर ना अनादि ना आदि संस्कार आत्मा काम आणुचे। इसलिए बाबा ने कहा वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर होना चाहिए। जब किसी को दुआ देते हो वो आत्मा कितनी खुशी होती है। कौन सी आत्मा प्रति आम शुभभावना रखिले शुभकामना रखिले ताको आशीर्वाद देले से आत्मा तुरंत खुशी रे आसी जाउछ। तो बाबा कहते वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है ना। से खुशी रो जोटा वायुमंडल कितने सुखदायी ही जाउछे। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं लेकिन बाप दादा के सामने है। ताहले आमी किए होमवर्क करना अंत सप्ताह जाकर तो बाबा की उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहा है। होमवर्क किया है उसे अपने नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करना और कराते रहना। जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है नहीं भी किया है वो सभी अपने को सदा में पूज्य आत्मा हूँ मैं बाबा की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना क्योंकि हर एक से जब पूछते आप क्या बनने वाले हो तो सब कहते क्या कहते लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ तो नहीं उठाता है। पिला मान को जो बाबा पचार भविष्य कौन हम पिला मन लंबा हाथ उठे दे कौन बनबे लक्ष्मी नारायण है राम सीता रे किए भी हाथ उठौना। तो बाबा कहले से जो स्मृति सब बड़े बुद्धि रे रखे वो पूज्य आत्मा अटे। वर्तमान बाबार प्रत्येक श्रीमत प्रमाण चालीवा वाला विशेष आत्मा अटे। तो बाबा कहते जब लक्ष्य है 16 कला बनने का तो 16 कला अर्थात परम पूज्य और पूज्य आत्माओं का कर्तव्य है दुआ देना। आज बाबा के लिए लक्ष्मी नारायण बनेवा तार अर्थ हो 16 कला संपूर्ण हवा और 16 कला अर्थात परम पूज्य बनेवा आ परम पूज्यर निशानी समस्त को आशीर्वाद दबाट है। तो यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। बाबा के लिए चलता फिरता वो संस्कार को बनेगा समस्त को आशीर्वाद दबारा हो ही पूज्य हो ही 16 कला। लक्ष्य तो यह है ना। तो बाप दादा खुश है जिन्होंने भी किया उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाबा द्वारा लगा ही दिया। जो पिला माने होमवर्क करछन्ते से पिला माने बाबा द्वारा निजर मस्तक रे तिलक लगे दले। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से
वर्गों की तरफ से, सेंटर की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट सहित पहुंच गया है। एक को होमवर्क करने की मुबारक हो और साथ में सेवा की भी मुबारक हो। पदम पदम गुणा है। बाबा मुबारक दे देले कोथिपाई पिलामाने होमवर्क करछन्ते ता सहित सेवा भी करछन्ते। बाबा ने देखा गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छी तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। यह सेवा भी रहम दिल बनकर की है, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की है, लेकिन बाबा से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार है। तो प्यार की मोहब्बत में सेवा की तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाबा का पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त है और होता भी रहेगा। वो सेवा करछन्ते पिल्ला माने गाँ गाँ को जाइकी बाबार संदेश दवा बहुत एरिया भीतर। तो बाबा कहले ए जो सेवा पाई पिल्ला माने मेहनत तो करना करछन्ते मेहनत करना तो बाबा की मेहनत नहीं है, लेकिन बाबा का प्यार है, संदेश देने से प्यार है। बाबा प्रति स्नेह, बाबार संदेश दवा प्रति स्नेह, से स्नेह कारण पिला मन को मेहनत भी जना पड़ुनी और से सेवार रिटर्न रे बाबा द्वारा तो पदम पदम गुणा स्नेह भी प्राप्त हो छे। ता सहित आगो को मध्य स्नेह और सहयोग बाबा द्वारा मिलिब। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हो ना। को दादी को बाबा मन पकेला बड़दादी को ना तो बाबा की ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहा है, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक तो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुआ है और आगे भी होने वाले हैं। कार्य सफल तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाबा के सफलता तो जमती है क्या काज कारण प्रत्येक पिला मानक पई सफलता तो गलार हार है। तो बाबा के गले के भी हार हो और बाबा ने याद दिलाया था कभी भी हार नहीं खाना। बाबा मने पकई दौरान पिला मान माया द्वारा के हारिब ताले बाबार गलार हार हो पारिब, क्योंकि आप गले के हार होना, गले का हार कभी हार नहीं खा सकता है। बाबा कहले मोर जे गलार हार हम से केबे माया द्वारा हारिब कि नहीं। तो बाबा के हार बनना है या हार खानी है। बाबार गलार हार हवा ना माया द्वारा हारिबार अच्छे आम कौन करिबा गलार हार। बाबा के हार बनना अच्छा है ना, हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं और आप तो हार बन के गले में पिरोए गए हो। बाबा के हार खाइबा वाला केते करोड़ आत्मा मैंने अच्छा, किंतु आमे पिला माने माया उपरे विजय प्राप्त करिके बाबार गलार हार बनिया वाला आत्मा माने। तो बाबा के ऐसे होना तो संकल्प करो। बाबा के प्यार में माया कितना भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। हजी बाबा के लिए माया कितने भी तूफान आ, किंतु बाबार स्नेह द्वारा जितने बड़ भी तूफान आसो मु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान है कि सारा तूफान को तूफान चेंज करी पारे। तो बाबा के ऐसा वरदान सदा याद करो।
कितना भी ऊंचा पहाड़ हो और पहाड़ के बदल के रुई बन जाएगा। केते बड़ भी परिस्थिति समान पहाड़ आसे जदि बाबार साथ अच्छे बाबार स्नेह अच्छे से पहाड़ मध्य रुई हो रुई माने कोटा तुला तो बाबा कहते अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की ऑथोरिटी बनो। बाबा जो वरदान दौरान से वरदान को समय अनुसार स्मृति रे आने जदि आणुचंती तो स्वतः रूप से सहयोग मिले जीव। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने के फरिश्ते स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। बाबा उड़िया पे आशीर्वाद देते पिला मान को आशीर्वाद देते बच्चे फरिश्ता भव ना तो बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप एक्सरसाइज को बढ़ाओ, अशरीरी बनेबार एक्सरसाइज को बढ़ाओ। और अभी तो अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीर, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1-2 मिनट निकाल कर अभ्यास करो। एक्सरसाइज मनर आरंभ करवा कोटा काम कार्य सब करिकी मध्य मझी मझे समय बाहर करे से गोटे गोटे सेकेंड अभ्यास करे। गोटे मिनिट रे ब्राह्मण आउटे मिनिट रे कोटे पहुँची गले फरिश्ता आउटे सेकेंड रे पहुँची गला कोठे परम धाम रे हे परिबन ना। बाबा कहले चलिकी बुलिकी प्रत्येक कर्म भी करिके मनरे एक्सरसाइज निश्चित रूप से कर। चेक करो जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। जोटा मो मनरे विचार आसला संकल्प आसला से स्वरूप को मु अनुभव कली ना ना। गोटे सेकेंड रे ब्राह्मण, गोटे सेकेंड रे देवता, गोटे सेकेंड रे पूज्य, गोटे सेकेंड रे फरिश्ता। बाबा कहले बार बार से संस्कार को से स्वरूप को इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ सोमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाबा के दिल तख्त नसील, भ्रुकुटी के तख्त नसील, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। केते सारा सोमान बाबा दे देले ना सब बेले श्रेष्ठ सोमान धारी निज को परम पूज्य पूर्वज अनुभव करिया वाला सब बेले प्रत्येक सब्जेक्ट रे अनुभवी स्वरूप बनिया वाला सब बेले बाबार हृदय रूपक सिंहासन र अधिकारी आत्मा भ्रुकुटी तख्त उपरे नसील श्रेष्ठ स्थितिर अनुभव र स्थित रहिया वाला एमिति पिला मान को आज बाबा याद प्यार दौरान। अच्छा, सभी तरफ से सभी का पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गया है। आज अमृत बेला रे बाबा को देते पत्र सब न लिखले भी समाचार तो देते बाबा को ना। तो बाबा की सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता भी रहेगा। जदि आम सेवा कर सेवार फल आ बल आत्मा को प्राप्त होचे आग को मध्य प्राप्त हब। प्यार के पत्र भी बहुत आता है और परिवर्तन के पत्र भी बहुत आता है। बाबा प्रति स्नेह अच्छे, स्नेहर पत्र भी बाबा पाखे पहुँचे। आ पिला माने प्रत्येक दिन किसी ना किसी परिवर्तन पत्र बाबा पाखे पहुँचे दौन ना ना। आज बाबा एटा परिवर्तन करेंगे, सेटा परिवर्तन करेंगे। तो बाबा के परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहा है। जो मैंने परिवर्तन रो शक्ति को धारण करते आज बाबा आशीर्वाद दे देले कोटा
अमर भव। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते सदा फरमान वरदार बच्चे। वाह, बाप दादा यह वरदान दे रहा है और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे, अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। आज बाबा आशीर्वाद लेकोटा बाबार स्नेह को हृदय रे समय बाबार अति प्यारा जे बाबार प्यारा बनीगला से तो मायर जेते बड़ भी विघ्न आसु, जेते बड़ भी परिस्थिति आसु, सबुठारु मो आत्मा न्यारा। आज बाबा सब पिला जाक वरदान दे देला ना। अच्छा, आप सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है यह उमंग। प्रत्येक पिला मन के भीतर उमंग अच्छा अच्छे, मते का समान हबार अच्छे? बाबा समान हबार अच्छे। तो बाबा के हे पांडव हे तो हाथ उठाओ। जदि उमंग अच्छा अच्छे तो बाबा के लिए भाई माने हाथ उठाओ, नहीं उमंग अच्छा। तो बाबा कहते बनना ही है, देखेंगे बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। मते बाबा समान हबार अच्छे। मु देखी भाभी बाबा को चुनना केमिति भी मते बनवार अच्छे, पक्का है। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना है। प्रत्येक पिला कौन करेंगे? बाबा मु ओके, मोर सबु जाक कार्य मोर पुरुषार्थ भी ओके। प्रत्येक दिन ओके र कार्ड क्या दबा? बाबा को भी दबा, टीचर को भी दबा। तो बाबा कितने ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिख लो, बाबा की लाइन डालो बस। बाबा के लिए पत्र रे बेसी किछि लेखन, को शब्द लिखिब ओके लिखिदेव, ता तले गोटे लाइन टे टाणीदेव बाबा के लिए बस। ये तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। लंबा पत्र ले माता मन सब लिखिदेवे नहीं, बाबा मोर एमती सेमती सेमती, बाबा कहले ना सब बाबा को जना अच्छे। तो ओके लिखिदेवा बस, बाबा को याद करवा, सबू जाक समाधान तो निश्चित। अच्छा, आज का वरदान संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। आज बाबा ठूर आशीर्वाद मिलगला कोटा पिला में समर्थ आत्मा बने जाओ। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। बाबा के लिए संगम जुगर जो आत्मा माने बेहद सेवा कार्य निमित्त होचंती, से निमित्त आत्मा मान को प्रत्यक्ष फल रूप से बाबा द्वारा सबुजाक शक्ति मिली जाउछे। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। बाबा द्वारा शक्ति मिलवा, बाबा द्वारा मदद मिलवा, यहाँ हूँ संगम जुगर प्रत्यक्ष फल अटे। ऐसा फल खाने वाली आत्माएं कैसी हुई? जो मान को संगम जुगर प्रत्यक्ष फल मिलुचे, से फल को जो प्रत्येक दिन खाऊचंते, से आत्मा माने केमती थे? तो बाबा की शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज विजय पा लेती है। जे फल खाइब से तो शक्तिशाली हो जीव। से शक्तिशाली आत्मा माने केते बड़ भी मुश्किल आसो, केते बड़ भी परिस्थिति आसो, तापर सहज रूप से विजय प्राप्त करने में वो समर्थ बाबा के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाते हैं। यदि बाबार सेवा पे निमित्त चलते तेले किए मन पड़े? बाबा का मन पड़े। बाबा जेहेतु शक्तिशाली समर्थ तेले मायार व्यर्थ संकल्प ठारू भी आत्मा सहज रे मुक्त हो पार। जहरीले सांप समान
परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। जोड़ी भगवान साथी अच्छे से केते बड़ जहरीला साप समान परिस्थिति भी आसु ताऊपर भी आत्मा विजय प्राप्त करना। इसलिए यादगार में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। तार यादगार भक्ति रे कौन देखे कृष्ण नाची थे का ऊपर साप ऊपर। आज स्लोगन पास विथ ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाबा के सदा पास रहो। आज बाबा के लिए पास विथ ऑनर को सम्मान सहित प्रत्येक सब्जेक्ट रे पिला माने पास कर उत्तीर्ण हुओ। जिते पास करिबा सेतिकी अतीत को आम पास करि परिबा बा भूलिबा सहज हो पारिबा। आ बाबा को सब बड़े पाखापाखि रखे। आ जदि बाबा को निजर करदेले बाबा सहित रोचते तेल प्रत्येक सब्जेक्ट रे आमे सहज रे पास भी करि परिबा। अतीतर स्मृति को आमे सहज रे भी भूली परिबा। आज सोमान होचे मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ आत्मा केतल हबा आज बाबा कौन कहते बेहद्र सेवार कार्य जो आत्मा निमित्त हब से आत्मा को संगम जुगरे बाबा द्वारा प्रत्यक्ष फल मिल से प्रत्यक्ष फल कोटा अटे बाबा द्वारा शक्ति मिलवा अटे। आ से शक्ति द्वारा जिते बड़ भी परिस्थिति आसीब से परिस्थिति उपरे सहज रे विजय प्राप्त करना। आ व्यक्ति सारा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आता है वैसे ही बच्चों को भी क्या करना है। जेमती बाबा अशरीरी कि आम पिला मान साकार दृष्टि को आसुचंती साकार शरीर भितर आसमती आमे पिला माने कौन करिबे। आम तो शरीर अच्छे आमे कौन करिबे। बाबा तो अशरीरी शरीर रे आसिले आमे शरीर सहित अच्छे आमे कौन करिबे। तो बाबा के अशरीरी होकर के शरीर में आना है। मु आत्मा अशरीरी अटे तापरे शरीर भितर आसीबा कर्म करिबा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। अव्यक्त स्थिति रे स्थित है कि तापरे व्यक्त कर्म करिबा व्यक्त शरीर भीतर आसीबा। जैसे इस शरीर को छोड़ना शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है। शरीर को छाड़िबा शरीर को नबा ये अनुभूति समस्त को अच्छे ना नहीं एबे तो करछन्ते ना। तो बाबा कहते ऐसा ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जा। आत्मा को तो अनुभव अच्छे किंतु भूली जाउछ ना ना किंतु एबे बाबा तार अभ्यास करूछन ए शरीर तो मुक्त हबा शरीर भितर प्रवेश करवा कर्म करवा। तो बाबा कहले शरीर अभिमान को छाड़ अशरीरी बनी जा और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हो जैसे स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली में आत्मा अलग है। अशरीरपन जिते अभ्यास करवा अनुभूति कौन हम ए स्थूल शरीर अलगा अटे ए शरीर को धारण करिया वाला मो आत्मा भी अलगा व न्यारा अटे। मुरलीर सार थिला अपने श्रेष्ठ सोमान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। राजी बाबा के लिए श्रेष्ठ सोमान नशा व फकुर रे रहो असंभव को संभव करिया वाला निश्चिंत सम्राट बने जा। ओम शांति।